नमस्कार मित्रों, ज्ञान सरयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग शास्त्र विषय में आने वाले कुछ प्रश्नों की श्रृंखला का वर्णन करेंगे। और सबसे पहले हम श्री अरविंद घोष के बारे में जान लेते हैं। इनके इस अध्याय से लगभग 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना इस बार है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री अरविंद घोष एक महान दार्शनिक थे। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में को कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णाधन घोष एक डॉक्टर थे। उनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था। इनके पिता इनको उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की उम्र में ही भारतीय सिविल सर्विस ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। किसी कारणवश वो घुड़सवारी में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, तो वह ICS में नहीं लिए गए। इसके बाद सन 1893 में वे भारत वापस लौट आए और बड़ौदा राज्य के कॉलेज में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। एक शिक्षक के रूप में वो स्थापित हो गए। साथ साथ इन्होंने संस्कृत भाषा, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। और इनकी शादी सन 1901 ईस्वी में मृणालिनी देवी के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंग भंग की योजना रखते हुए सारे देश में आक्रोश फैल गया और बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता वापस आ गए। यहाँ पर कलकत्ता राष्ट्रीय कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। कुछ दिनों तक उन्होंने बंगाल में युगांतर व अंग्रेजी में वंदे मातरम पत्रिकाओं के संपादन किया था। आगे चलकर इन्होंने एक आध्यात्मिक केंद्र खोला पांडिचेरी में, जिसका नाम अरविंद आश्रम रखा गया। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ भी लिखी। द एक्सेस ऑफ गीता 1928, द लाइफ डिवाइन 1940, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949। श्री अरविंद घोष की जो दार्शनिक कृतियाँ हैं, द मदर है, सावित्री, दिव्य जीवन, योग साधन, ऑल लेटर्स ऑन योगा, बहुत सारी कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने एक तर्क दिया कि मनुष्य अपने द्रव्य के रूप में आरोहण द्वारा सत्य की ओर बढ़ता है, और इसके अंतर्गत उन्होंने 7 चरणों का भी उल्लेख किया है अपने। इनकी जो 7 चरण है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि 7 चरणों से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। सबसे पहला जो है वो है हमारा द्रव्य। द्रव्य के बाद आता है हमारा प्राण। प्राण के बाद आता है हमारा मानस। मानस के बाद आएगा अतिमानस। अतिमानस के बाद है हमारा आनंद। आनंद के बाद है चित्त, और चित्त के बाद आता है हमारा सत। ये इन्होंने हमारे 7 चरणों का वर्णन किया है। अब इनके कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी न किसी वर्ष में ये पूछे ही गए हैं। तो आइए इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, श्री अरविंद घोष किसके प्रतिपादक हैं? हठ योग के, कर्म योग के, राजयोग के या सर्वांग योग दर्शन के? तो अरविंद घोष जो हैं वो है हमारा सर्वांग योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, श्री अरविंद के अनुसार विकास के कितने सोपान हैं? तो अभी मैंने चर्चा करी थी, कितने सोपान थे वो? 7 सोपान थे।
द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। ये 7 सोपान बताए इन्होंने। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के विकास सोपान में मनुष्य किस स्थान पर आता है? तो मनुष्य मतलब मानस, वो कितने नंबर पे था? वो 3rd नंबर पे था। पहला द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। तो 3rd नंबर पे क्या आएगा? मानस माने मनुष्य। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अंतिम सोपान में क्या है? चित्त, मन, बुद्धि, आनंद। देखिए, सबसे जो अंतिम है वो सत है, पर सत ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इससे पहले वाले पे चले जाएंगे हम। तो इसके पहले है हमारा चित्त, ऑप्शन नंबर ए, चित्त इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मन नहीं है, बुद्धि भी पहले आ जाएगी, और आनंद हमारा जो है 5वां नंबर आता है आनंद का। अगला प्रश्न है हमारा, श्री अरविंद के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रथम सोपान हमारा क्या है? द्रव्य है। इनके 7 सोपानों को आप याद कर लीजिए, प्रश्नों में आएंगे ही आएंगे एग्जाम परीक्षा में। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयम जीवन है, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण है, मनोनियंत्रण या मनोनिग्रह है? तो योग का मुख्य उद्देश्य होता है मनोनियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी, या मनोनिग्रह। अगला प्रश्न है, ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो ध्यान की पूछा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। ध्यान के जो दे रखा है हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा वो सी में। उपनिषदों में ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थित है? तो हमारे श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, इन्होंने शिक्षा केंद्र सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो किया था हमारे पांडिचेरी में, जो हमारे अरविंद आश्रम के नाम से विख्यात है। अरविंद विश्वविद्यालय भी के नाम से भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये सभी को पता है, 21 जून 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। 21 जून 2015 से पूरे विश्व में स्टार्ट हो गया था ये। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो ब्रह्म कुमारी का जो राजयोग है वो हमारा मेडिटेशनल योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की रचना हमारे महर्षि पतंजलि ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? तो देखिए, शिवानंदी के 5 योग में से पहला ये है हमारा शवासन। ये 5 योग सिद्धांतों में से एक योग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भोजन करने के बाद योग अभ्यास करने के लिए कितना समय अंतराल करना उचित है? तो देखिए, भोजन करने के बाद लगभग हमें 2 घंटे तक रुकना चाहिए। 2 घंटे बाद हम योग प्रारंभ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतर अभ्यास नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतर अभ्यास नहीं है? तो बाह्यांतर अभ्यास हमारा कौन सा नहीं है? समाधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, योग के कुल कितने अंग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, योग के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। और 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे ही बोलते हैं हम अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि द्वारा
रचित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास पर कौन सा दर्शन बल देता है? सांख्य, न्याय, योग या सभी? देखिए, अष्टांग योग में सांख्य में भी है, न्याय में, योग में, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। योग सूत्र में यम की संख्या है। तो योग सूत्र में यम की जो संख्या है वो है हमारी 5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। योग पद्धतियां के कितने प्रकार होते हैं? योग पद्धतियों के प्रकार कितने हैं? प्रश्न संख्या 18 का जो आंसर है वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला प्रश्न है हमारा भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? यहाँ इसको सही कर लीजिएगा, ये बोल नहीं, ये बल है। बल दिया जाता है तो भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो भक्ति योग में हमारे श्रद्धा, समर्पण, आस्था या सभी? देखिए, श्रद्धा पर भी जोर दिया जाता है, समर्पण भी, आस्था में भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। योग पद्धति में कौन सा प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो 20वीं प्रश्न संख्या का जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन संख्या बी, धर्म योग। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे प्रश्नों की श्रृंखला में और लेकर आऊँगा। ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके गत वर्षों में भी ये प्रश्न आ चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसी ही श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।